एक जंगल में एक पेड़ पर टोनी चिड़िया रहा करती थी और इसके साथ वाले पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। चिड़िया बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी, जबकि दूसरी तरफ सुस्त कालू कौवा हर वक्त सोया रहता और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ से मांगकर खा लेता। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो हर वक्त दाना इकट्ठा करने में लगी रहती थी। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है। एकदम से सोचती है, अरे मेरा घोंसला तो बहुत कच्चा और पुराना है, ये तो बारिश आने पर किसी वक्त भी टूट सकता है। तब मैं क्या करूँगी? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? चिड़िया नया घोंसला बनाने का सोचती है और मेहनत करती है। आखिर 1 महीने के बाद चिड़िया अपना एक मजबूत घोंसला बना लेती है। अब मुझे बरसात की कोई चिंता नहीं है, मेरा नया घर बन गया है। चिड़िया अपना नया घर बनाकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसका घोंसला बिल्कुल महफूज था। कालू कौवे को भी कहती हूँ कि अपना नया घर बना ले, बरसात आने वाली है। ऐसा कहकर चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू भैया, ऐसी भी क्या सुस्ती जो आप सारा दिन सोए रहते हो और कोई काम नहीं करते। बरसात का मौसम आने ही वाला है। आप ऐसा करें, अपने लिए एक मजबूत घर बना लें। मैंने अपना घोंसला पक्का कर लिया है। अब आप सुस्ती छोड़ें और अपना घोंसला पक्का कर लें। चिड़िया, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है, तो मैं क्या करूं? तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जब बरसात का मौसम आएगा तो तब देख लूँगा। अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसा सुनकर चिड़िया वहाँ से वापस अपने घोंसले में आ जाती है। चिड़िया कौवे की बात से बहुत उदास होती है। मैंने तो कालू कौवे की भले के लिए ही बोला था घोंसला बनाने के लिए। कालू भैया उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गए। ऐसे ही समय गुजरता गया और बरसात का मौसम शुरू हो गया। चिड़िया के बच्चे भी अंडों से बाहर निकल आए थे। चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ और मेरा घर भी मजबूत है। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर एक दिन ऐसे ही तेज हवा चलना शुरू हो जाती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो इस तेज बारिश में अपने घर में महफूज होती है, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवे का घोंसला बारिश से भर जाता है। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश पता नहीं कब रुकेगी और मुझे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसा करता हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकती मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। फिर वो चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाता है। चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बहन, कौन है दरवाजे पर? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। फिर चिड़िया कालू कौवे को अपने घर के अंदर ले आती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हो और जब बारिश रुक जाएगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। आप आराम करो। कौवा तो चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान रह जाता है। वो सोचता है, अरे चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही प्यारा है और कितना आरामदेह है। फिर कौवा
चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है और चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और बारिश रुक जाती है। फिर चिड़िया कालू कौवे को जगाती है और उससे कहती है, कालू भैया अब बारिश रुक गई है, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बना देते हैं। लेकिन कालू कौवा तो था ही कामचोर, उसने तो पहले से ही बहाना तैयार करके रखा हुआ था। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मेरे सर में तो बहुत दर्द है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो ले, मैं खुद जाके अपना घोंसला बना लूंगा, मुझे माफ कर दे कालू भैया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करें। ऐसे ही 3 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन कौवे को तो आराम की आदत हो गई थी, वो तो चिड़िया के घर से जाना ही नहीं चाहता था। कौवे को तो मुफ्त में दाना भी मिल रहा था और आराम भी। कौवे भैया, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगी, आप तब तक मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। हाँ चिड़िया बहन, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख लूंगा। चिड़िया के जाने के बाद कौवा सारा दाना खा जाता है और बच्चों से कहता है, बच्चों अगर तुम दोनों ने मुझे तंग किया या शरारत की तो मैं तुम दोनों को मारूंगा और फिर चीर के आगे डाल दूंगा। बच्चे बहुत डर जाते हैं और वो एक कोने में बैठ जाते हैं, जबकि कालू कौवा खुद मजे से सो जाता है। शाम को जब चिड़िया घर वापस आती है तो कालू कौवे को सोते देखकर बहुत गुस्सा होती है। चिड़िया कालू कौवे का घोंसला बनाने के लिए पत्ते और तिनके इकट्ठे कर आई थी। कौवा चिड़िया का सारा दाना खा जाता है, चिड़िया बच्चों के साथ भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू कौवे का घोंसला बनाने के लिए निकल जाती है। कौवे को तो चिड़िया के घर में बहुत मज़ा आ रहा था और वो चिड़िया के घर में हमेशा हमेशा के रहने का ख्वाब देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ चिड़िया ने कालू कौवे का घोंसला तैयार कर लिया था। फिर चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है और कालू कौवे को उठाती है और कहती है, कालू कौवे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। कौवा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू भैया, ये था सरप्राइज, मैंने आपका घोंसला बना दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हैं। कालू भैया, अब आप अपने घोंसले में आराम करें, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर को वापस चली जाती है। मुझे तो चिड़िया के उस खूबसूरत घर में रहने की आदत हो गई है, कैसे रहूँगा मैं यहाँ पर, कुछ तो तरकीब सोचनी पड़ेगी कि चिड़िया के घर में हमेशा हमेशा के लिए रहूं। चिड़िया तो अपने घर में बच्चों के साथ बहुत खुश थी। शाम को कौवा अपने प्लान के मुताबिक चिड़िया के घर के बाहर पहुंच जाता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ। कालू भैया, आप इस टाइम क्या करने आए हैं, क्या चाहिए आपको मुझसे? रानो बहन, मेरे घोंसले में सांप घुस आया है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो अपने घर में। फिर चिड़िया कौवे को अपने घर के अंदर ले आती है। कौवा तो चिड़िया को झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाता है कि एक सांप ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और कैसे वो अपनी जान बचाकर भागा है। चिड़िया कालू कौवे को दाना देती है कि ये खाना खा लो। कालू कौवा दाना खाता है और मजे से सो जाता है। कालू कौवा पहले से ही कामचोर था और अब तो उसको फ्री में खाना और सोने की और ही आदत पड़ गई थी। अगली सुबह चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलें, आपका घोंसला देखते हैं जाके
और उस सांप को भगाते हैं वहाँ से। लेकिन कौवा तो था कामचोर, वो अपने घोंसले में जाना ही नहीं चाहता था और बहाने पे बहाने बनाता गया। चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा झूठ बोलकर यहाँ पर रहने के लिए आया है। कालू कौवे, तुमसे तो जान छुड़ानी ही पड़ेगी, कामचोर कहीं का। चिड़िया कालू कौवे को अपने घर से भगाने के लिए प्लान सोचती है। कालू भैया, ये जगह जिस पर मेरा घर है एक भूत की है। वो रात को आया था, वो कह कर गया था कि मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो वो हम सबको खा जाएगा। मैं तो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, आप भी चले जाएं। अरे चिड़िया, कोई भूत भूत नहीं होता, तुम ऐसे ही डर रही हो। मैं तो यहीं रहूंगा हमेशा हमेशा, कितना सुंदर घर है। कालू कौवा तो बहुत बेशर्म और ढीठ है, मेरे घर पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आधी रात को चिड़िया कालू कौवे को डराने आती है। चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। कौन है? इतनी रात को कौन आया है? मैं भूत हूँ, तुम्हें खाने आया हूँ, ये मेरा घर है। भूत? डर की वजह से कौवे की तो आवाज ही नहीं निकलती। कौवा तो रोना शुरू कर देता है। भूत जी, मुझे एक रात की मोहलत दे दे, मैं सुबह ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये घर आपका है, मैं सुबह चला जाऊंगा। सुबह होते ही कौवा चिड़िया का घर छोड़कर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।